हेलो दोस्तों, पिछला ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 महत्तम x प्लस 6 है, तो के का मान ज्ञात करना है। देखिए, HCF x प्लस 6 दिया हुआ है ना, तो इसके मतलब ये है कि x प्लस 6 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर इसको 0 मान लेंगे, x बराबर -6 आएगा। इस -6 को ये वाला इक्वेशन में हम रखेंगे तो डायरेक्ट के का मान निकल जाएगा। तो इसको भी हम एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 मान लेंगे। यहाँ पे हम -6 करेंगे, स्क्वायर रखेंगे प्लस के गुणे -6 प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से प्लस 36 आएगा, यहाँ से -6 के आएगा, यहाँ से प्लस 12 आएगा बराबर 0। 36 और 12 जोड़ेंगे तो 48 होगा। तो -6 के बराबर 48 अगर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -48। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 6 से ये 8 बार में कटेगा, यानी के मान आ गया +8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि 8 अंकों की जो संख्या है वो 8 से विभाज्य हो। तो देखिए क्या दिया हुआ है, संख्या दिया है 1 3 0 1 5 6 8। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो उस संख्या से पहले कितना अंक रहेगा, और लास्ट में अगर 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से कटता है। तो 8 से ये तो कट रहा है, 8 7 56 71 बार में। तो ए का मान अगर 0 रखेंगे तब वो कटेगा, 1 रखेंगे तब पर कटेगा, 2 रखेंगे तब पर भी कटेगा, 3 रखेंगे डॉट 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 9 तक रखेंगे, 0 से लेकर 9 तक रखेंगे तब पर भी ये पूरा का पूरा संख्या 8 से कटेगा। 8 से, क्योंकि ये कैसे जाने कि 8 से ही कटेगा, कोई भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कटता है तो संख्या पूरा के पूरा 8 से कटता है। तो 8 से अगर हम तो पूछ रहा है कि ए का न्यूनतम का मान कितना होना चाहिए, तो ए का मान न्यूनतम मान पूछ रहा है तो 0, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिकतम मान पूछता है तो 9 रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 36 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है, ठीक है। बी है, वो 45 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हराएगा। देखिए, ए जो दूरी है वो 100 मीटर वो 36 सेकेंड में पार किया है ना, तो बी को भी हम 36 सेकेंड दौड़ाएंगे। तो 45 सेकेंड में बी कितना दौड़ रहा है, 100 मीटर। 1 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, 100/45, इसलिए 36 सेकेंड में 36 से गुणा कर लेंगे। 9 से ये 5 बार में, 9 से ये 4 बार में, 5 से 20 बार में, 20 चौके 80,
80 आ गया। बी जो है 36 सेकेंड में 80 मीटर दौड़ रहा है। तो कह रहा है कि ए बी को कितना दूरी से हराता है। तो बी 36 सेकेंड में 80 मीटर दौड़ा, ए 36 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ा। तो 80 से 100 कितना ज़्यादा है? 20। इसलिए हम 20 मीटर से वो हारेगा। देखिए अब कोई सोचेगा कि हम बी को 36 सेकेंड क्यों दौड़ा रहे हैं, हम ए के भी तो 45 सेकेंड दौड़ा सकते थे, है कि नहीं। लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम समय जो दौड़ा रहता है उसके बराबर हम करते हैं। इसको 45 सेकेंड दौड़ाइएगा तो क्योंकि ये ज़्यादा अगर समय ले रहा है तो इसका तो स्पीड कम है ना। तो इसलिए हमेशा जो होता है जिसका समय कम रहता है उसके बराबर करते हैं। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों वाली कह रहा है कि अभाज्य युग। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या 1 से कटता है और 1 जो होता है अपना स्वयं से कटता है। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्या के पहले युग्म का योगफल ज्ञात करिए। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, लेकिन वो 2 अंक वाली कह रहा है, यानी कि 9 से ऊपर। तो 9 से ऊपर पहला अभाज्य संख्या 11 है और दूसरा अभाज्य संख्या 13 है। 2 अंकों वाली पूछ रहा है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, इसलिए हम ये पूछ रहा है दोनों का योग क्या होगा, तो इसको जोड़ देंगे 24 होगा। ऑप्शन नंबर डी। मेरा अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।